बातें नहीं बच्चों। तो क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। बहुत ही टफ टॉपिक है और ये जब मैं पहले भी पढ़ा था तो बताया था देयर आर मेनी टॉपिक्स इन ऑसिलेशन वेव जो कि नॉन मैथ्स वाले लोग मतलब जो लोग आउटर ऑफ बायो रखे हुए हैं मैथ्स नहीं उन लोग को थोड़ा परेशानी होता ही है इस चैप्टर में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बाकी इट इज अ टफ टॉपिक, सबको दिक्कत होगा, मैथ्स वाले हो नॉन मैथ्स वाले हो उससे मतलब नहीं है। दीज टॉपिक्स आर क्वाइट टफ क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मैथ्स का इक्वेशंस वगैरह इन्वॉल्व है, तो वो आपको टफ लगेगा। बातें मत करेंगे कोई भी, है ना। ये उतना समझने वाले से ज्यादा आप लोग जब से पढ़ रहे हैं एसएचएम तब से देख रहे हैं, समझने से ज्यादा इसमें है मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल फंक्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो थोड़ा ध्यान लगा करके पढ़ना। इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव टॉप टॉपिक है एसएचएम ऑसिलेशन वेव चैप्टर का, ठीक है। पहला चीज ये। दूसरा ये जो टॉपिक है ये हम लोग कुछ दिन पहले जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे उसमें वीडियो के बगैर साइड में स्कूल एग्जामिनेशन था तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बताया था कि लो यही फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन आता है और आया भी है। जो स्कूल वाले लोग परीक्षा देकर के गए सबका प्रोग्रेसिव वेव का न्यूमेरिकल आया था। तो प्रोग्रेसिव वेव का जो न्यूमेरिकल है वो आपको लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा टफ है, ये तो स्कूल में नहीं आता होगा, बट सबका फाइनल हो चुका है। आप मिला करके देख ले, एसएचएम का क्वेश्चन आया हो चाहे नहीं आया, प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन जरूर आता है सब में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कूल एग्जाम से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जेईई मेंस नीट में कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा नंबर, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस हिसाब से ये कहां पर जाके कनेक्ट होता है। तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे, है ना, उसमें पेंडुलम के बारे में क्या सीखे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फाइनली सीखे थे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y, टाइम पीरियड बराबर 2π√अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y को क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करने वाला आपको बताया गया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है एसएचएम में। 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बट उसमें 2 जो है वो पेंडुलम एंड मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग जो है वही है एसएचएम, उसी का क्वेश्चन प्रूफिंग, एनर्जी का ग्राफ, एनर्जी का न्यूमेरिकल, वो सब एसएचएम चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। फिर ऑसिलेशन एंड वेव चल रहा था और उसी में आगे वेव मोशन है, टॉपिक का नाम एक्चुअली में वेव मोशन है, मतलब टू बी फेयर अगर आपको एक सब डिवीजन करके देखना पड़े तो वेव मोशन है टॉपिक का नाम। वेव के मोशन के बारे में बात करेंगे, उसी में हम लोग आज से पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन भी लिखते भी रहो और मैं बोलूं भी एक बार। तो क्या कह रहा है, अ वेव विच ट्रेवल्स कंटिन्यूअसली, टॉप टॉपिक है फिजिक्स का, अ वेव विच ट्रेवल्स कंटिन्यूअसली in a medium, tap to focus है ना, a wave which travels continuously in a medium in the same direction without any change in its amplitude, without any change in its amplitude, without any change in its amplitude, without any change in its amplitude is called a progressive wave or traveling wave, ठीक है। तो 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास सब में वेव पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री में आ रहा है कभी फिजिक्स में आ रहा है। का एक चैप्टर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन देखे थे, एसएचएम का इक्वेशन पढ़े थे, y बराबर r sin ओमेगा t r cos ओमेगा t। बाद में बताया गया कि मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग हो गया चाहे सिंपल पेंडुलम हो गया, वो उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बट अब वेव के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेव का मोशन। वेव मूव करेगा। 9th में साउंड में पढ़े, फिर 11th में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़े, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के, और एक आध चैप्टर में वेव के मोशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th में भी एक बार पढ़े हो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, नहीं लाइट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि लाइट को वेव भी कंसीडर किया जाता है और लाइट को पार्टिकल भी कंसीडर किया जाता है, जो कि 12th में पढ़ोगे। खैर फिलहाल हमें वेव के बारे में तो बहुत दिन से जानते हैं, 9th क्लास से जानते हैं। वेव जब ट्रेवल करता है तो उसका एम्पलीट्यूड निकालना जानते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी निकालना जानते हैं, एम्पलीट्यूड जानते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वही नहीं जानते कि वेव का इक्वेशन क्या होगा, ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन क्या होगा। आप लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन मालूम है, y बराबर a sin ओमेगा t, y बराबर a cos ओमेगा t। वेव के बारे में मालूम है, टाइप्स ऑफ वेव मालूम है। टाइप्स ऑफ वेव में 2 तरह का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। फिर मोशन के हिसाब से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ वेव एज वेल एज लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ वेव, ये सब हमें मालूम है। स्ट्रिंग को ऐसे झटका देंगे तो वेव का मोशन होगा, इसके बारे में मालूम है। वेव स्ट्रिंग को ऐसे खींच करके छोड़ देंगे तो उसका जो वेव मोशन उसके बारे में मालूम है। साउंड प्रोपागेट करता है टन
किया कॉर्क ट्यूनिंग फॉर्क और उसको टच कर देंगे कहीं जगह पर तो वहां फ्रीक्वेंसी होगा, वेव ट्रेवल करेगा, ये सब मालूम है। बट जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वेव के मोशन का वही नहीं मालूम है, बाकी बहुत कुछ मालूम है हमें वेव के बारे में, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो वो बाद में देखेंगे, पहले टॉपिक देखना, वेव विच ट्रेवल्स कंटिन्यूअसली इन अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, मतलब वेव जो है वो किस में होना चाहिए, वेव जो है वो मोशन में होना चाहिए। थोड़ी बातें उसके बारे में करेंगे, वेव के मोशन के बारे में। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव दोनों तरह का हो सकता है, प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में अभी 11th में भी पढ़े हैं, 9th 10th में भी पढ़ कर आए हैं। अभी हम लोग प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर पूरा का पूरा फोकस जो है वो करेंगे। प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी चलेगा, प्रोग्रेसिव वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर भी चलेगा। ठीक है, अभी जो भी इक्वेशन आएगा पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ये वाला जो भी इक्वेशन आएगा इससे क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम से लेकर के जेईई मेंस नीट सब में कंसिस्टेंटली आएगा। ये सिक्का का एक पहलू है। दूसरा, इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व है तो नॉन मैथ्स वालों को परेशानी हो सकता है, दूसरा नंबर। तीसरा, आपका 12th क्लास का भी एक बहुत टॉप चैप्टर है जिसका नाम आप लोग सुनोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री उसी पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग लाइट को क्या कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग, खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर नहीं भी पढ़े हो तो इतना तो जानते हो कि लाइट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं। जब लाइट को जब वेव कंसीडर करते हो तो वहां पर भी लाइट क्या हो रहा है, वो भी तो प्रोग्रेसिव ही है ना। तो इस टॉपिक में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, इस टॉपिक में जितना फॉर्मूला आएगा वो जब लाइट को वेव कंसीडर करते हैं तो भी घुसेगा बीच बीच में। तो इस चैप्टर का 3 तरफा 3 डायमेंशनल इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, वेव मोशन है तो लाइट को जब वेव मोशन कंसीडर करोगे तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ नहीं, ये जो भी फॉर्मूला भी आने वाला है वही घूम फिर के आएगा, तो इसको ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं, हम लोगों को पहले देखना है कि वेव मोशन अगर प्रोग्रेसिव हो, डेफिनेशन समझ गए ना, नाम से ही तो पता चला प्रोग्रेसिव का मतलब वेव ट्रेवल कर रहा है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रूफिंग करते समय हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड जो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो सेम होना चाहिए। ओके वाली बात होगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव है उसका इक्वेशन क्या होगा। उसके लिए जो लोग ईमानदारी से पढ़े हैं उन लोगों को पहले एसएचएम का इक्वेशन एक बार याद करना पड़ेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t a cos ओमेगा t। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का बात हो खत्म हो गया। बट वहां पर सबसे बड़ी बात थी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है इट वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, इट वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, बट नाउ दिस वेव इज, उस केस में भी वेव मूव ही कर रहा होगा बट वहां पर हम लोग वेव के मोशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, पार्टिकल का मोशन। सबको आ रहा है समझ में? ये पार्टिकल का मोशन कैसे रहा होगा यहाँ पर, ये पार्टिकल का मोशन ऐसे स्ट्रिंग लिए इस तरह से झटक दिए, तो जो झटका दिए हो झटका वो तो एसएचएम में ही ना है, ऐसे जो झटका दिए वो तो एसएचएम में, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो झटका देने के वजह से जो डिस्टर्बेंस आगे चला गया इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ना है। टफ चैप्टर है, वेव वगैरह इज कंसीडर्ड एज ए टफ चैप्टर, तो ध्यान रखोगे इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। और ऐसा नहीं कि इसमें एसएचएम का काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सोर्स है जहां से प्रोड्यूस करोगे ये वेव मोशन उसमें तो एसएचएम का इक्वेशन घुसेगा ही घुसेगा, बट वो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो हमें आता है। अब हम लोग वेव के मोशन के बारे में बात करेंगे, और जहां मोशन वर्ड घूम गया तो 9th क्लास से जानते हैं, जहां मोशन वहां पर वेलोसिटी, वहां एक्सेलरेशन, वहां डिस्प्लेसमेंट, वहां डिस्टेंस, वहां इस फलाना टाइम के बाद बॉडी कहां पहुंच जाएगा, ये सब एसएचएम में ये कहां कर रहे थे। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसका प्रूफिंग बहुत प्रैक्टिकली बड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रूफिंग है। इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आता है, आप लोगों से ज्यादातर लोगों का स्कूल एग्जाम हो गया है, बट इट इज कंसीडर्ड एज अ टफ कंसीडर कर सकते हो। पर्सनल मेरा एडवाइस ये है कि स्कूल एग्जाम तो हो चुका, अब तुम जाओगे 12th में, इसके प्रूफिंग का क्या ही काम पड़ेगा। अगर प्रूफिंग नहीं समझ में आए तो इग्नोर करना, नहीं बोला बट माथा बच्ची मत करना, क्योंकि फॉर्मूला से मतलब है, क्वेश्चन में से एडवांस से मतलब है, वो हम लोग श्योर बना जाएंगे। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं समझो, पढ़ाया जा रहा है, समझने का फुल ट्राई करना। ठीक है, तो ये कौन सा वेव है, ये जो है वो एक प्रोग्रेसिव वेव है। ये मैं बता रहा था एसएचएम का जो भी इक्वेशन होता है वहां पर y इज अ फंक्शन ऑफ t, और यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव में y विल बी फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, और x का मतलब क्या है, अभी तक तुम सिर्फ ये y डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसा टन करके मार दिए झटका जो प्रोड्यूस किए, ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बट
तुम्हारा वेव तो अब आगे जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ मेरे डायग्राम में, तो अब जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का आंसर होगा वो एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। और टाइम के ऊपर तो पहले भी कर रहा था, अभी भी करेगा, है ना। अब थोड़ा सा देखना, समझने का ट्राई करना। तो यहां पर ये सोर्स है, मतलब सोर्स मतलब यही प्रोड्यूस करेगा क्या, वेव मोशन, इसी को प्रोड्यूस करना है। अब खुद कैसे बजेगा, तो वो खुद सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बजेगा। जब टर्न करके इसको बजा दिए, या टर्न को अगर छोड़ देते हो तो स्प्रिंग ही कंसीडर कर लो। स्प्रिंग को लिए ऐसे लिए और ऐसे झटक दिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर झटका प्रोड्यूस किए, और झटका प्रोड्यूस करने के वजह से वेव का डिस्टर्बेंस जो है वो आगे की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये इक्वेशन से हम लोग परिचित हैं, y बराबर आर साइन ओमेगा टी, है ना। ये एसएचएम का इक्वेशन है। ये जो सोर्स है बॉस, सोर्स पे तो तुम प्रोड्यूस एसएचएम ही कर रहे थे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला, ये मेथड, ये टेक्निक, ये एल्गोरिथम जो भी बोलो ये लगा सकते हैं, y बराबर आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखना, यहाँ से प्रोड्यूस किए क्या, यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं वाइब्रेशंस और यू कैन से ऑसिलेशंस, और जो डिस्टरबेंस है वो जा रहा है आगे पहुंच रहा है। ठीक है, अच्छे से देखना, समझने का ट्राई करना। प्रूफिंग समझ में नहीं आया तो इग्नोर करना, फॉर्मूला पर ध्यान लगाना, बट ट्राई करो समझने का। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है ना, यहाँ पर जब प्रोड्यूस किए थे वाइब्रेशन, तो ये जो डिस्टरबेंस है, टन इस तरह से या फिर इस तरह से जो झटका मारे, इसके वजह से डिस्टरबेंस यहाँ भी पहुंचा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल ही ना अप एंड डाउन करता है। 9th क्लास की कहानी क्या कहती है, 11th का छोड़ो, कहता क्या है वेव मोशन। इसमें पार्टिकल जो है वो अपने जगह पर ऑसिलेट करते रहता है और एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। तो यहाँ से हमने प्रोड्यूस कर दिया है वाइब्रेशन, एनर्जी जा रहा है डिस्टर्बेंस के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पर। तो इसी में ये पार्टिकल है, इसका भी ऑसिलेशन होगा, है ना। ये हमें लिखना है एट अ टाइम टी पर, इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन भी क्या होगा। ये तो ऐसे ही ना एसएचएम में ही है, ये लिखने का ट्राई करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको समझना, ये लिखने वाले हैं और ये लिखना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा है, बीच रास्ते में यहाँ पर पार्टिकल है, वो जो ऑसिलेट करेगा उसका वाई बताना हमारे लिए मुश्किल है, बट यही बताना ही है। अभी जो भी आए वही आपको अभी बताना होगा कि कितना होगा। ठीक है, तो दिक्कत थोड़ा समझने का ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो याद कर लो। ठीक है, अब थोड़ा सुनना, ये पार्टिकल है, यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे ऑसिलेशन, है ना। यहाँ पर ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने का डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है वेव के फॉर्म में, इसका वेलोसिटी है v। तो आज के बाद मतलब इस टॉपिक में v क्या होगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ वेव का है। ठीक है, यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो भी क्या किया, उसको भी ये डिस्टर्बेंस मिलेगा, ये भी अपने पोजीशन पर क्या करेगा, ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है और ये पहुंच रहा है, यहाँ पर पहुंचा होगा एट अ टाइम टी पर। और यही वाई लिखने का ट्राई करना, जो कि हमसे नहीं लिखा पाएगा, बहुत टफ टॉपिक है, ये नहीं आ रहा लिखना, मेरे को पता नहीं है कितना होगा, कैसे मैं बताऊँ, ये मुश्किल है बताना, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाने का ट्राई करेंगे। कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि ये डिस्टेंस ट्रेवल, देखो यहाँ पर अगर ओरिजिन माने थे तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, डिस्टेंस बराबर छोटे क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी वाला जो टॉपिक समझाऊंगा समझ में आया तो समझ में आने तो याद कर लेना। ठीक है, ये वाला लिखने के लिए मेरे से बोला गया था, ये मेरे को नहीं आ रहा है लिखने। ठीक है, बट ये क्यों, मतलब ये क्यों ऑसिलेट कर रहा था, तो इसको डिस्टर्बेंस मिला था, किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो एक ध्यान से देखना, यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर ऐसे जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए, इसका भी कुछ वाई का वैल्यू रहा होगा यहाँ पर, ये वाला है ना, ये भी वाई का वैल्यू रहा होगा, यही वाला ना डिस्टर्बेंस इसके पास भी पहुंचा है। अरे ये बात समझ में, ये मेरे से लिखना मेरे को आ नहीं रहा है, आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू राइट इट, मेरे को नहीं आता ये वाला कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लिखना इसी का है बट मेरे को आ ही नहीं रहा, मेरे को नहीं आता प्रैक्टिकली ये क्या लिखाएगा। हम लोग यहाँ पर जो भी टाइम होता है, टाइम टी मान लेते हैं, उस टाइम से x/v पहले का, यहां पर जो टाइम है, यहां पर जो टाइम है p पॉइंट पर t बराबर x/v पहले का, है ना, ये है p, इससे x/v पहले अगर चलेंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे, सोर्स वाले पे पहुंच जाएंगे। और इसका y लिखना मेरे को मालूम है,
इसका वाई लिखना हमें सिखाया गया कि इसका वाई आर साइन ओमेगा टी से लिख सकते हैं। ध्यान सारे, इसका मेरे को आता नहीं है, मेरे को क्या पता इसका क्या, मेरे को नहीं पता इसका क्या होना है, लेकिन लिखने के लिए इसी का बोला जा रहा है भाई, प्रोग्रेसिव वेव है, वेव आगे चला गया, तुमको तो उसी का लिखना है, तुमको उसका आता नहीं है लिखने, मेरे को भी नहीं आता लिखने। हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम पर जिस टाइम पर बोला गया उससे x बाई बी से एक टाइम आएगा, उस टाइम से ये x तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट का y अगर लिख दें x बाई बी पहले पर, तो इधर का जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अरे बात समझ में। और हम लोग इधर वाले को किस फॉर्म में लिखते हैं, y बराबर आर साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो दिस इज आर साइन ओमेगा, बट टी नहीं है, टी से x बाई बी पहले का लिखने का ट्राई कर रहे हैं, और इसी पॉइंट पर है। अब हम लोग p पर निकाल रहे हैं बट o से निकल रहा है, p पर निकाल रहे हैं बट o से निकल रहा है, क्योंकि टाइम t नहीं, t माइनस एक्स बाई बी लिया हुआ है, p पॉइंट पर निकाल रहे हैं बट o की मदद से निकल रहा है। ठीक है, समझ में आया? 10 बार बताया, समझ में आया ठीक, अदरवाइज ट्राई टू रिमेंबर इट। अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आर साइन ओमेगा टी मैथ्स का फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है आर साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर टी के जगह पर अगर टी माइनस एक्स बाई बी करेंगे तो भी उसको सेटिस्फाई करेगा, आराम से काम करेगा मैथमेटिकली, तो काम करेगा। आर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, ओमेगा को अंदर घुसा दो तो आर साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई बी एक्स। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इस चैप्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग अभी के से डिनोट कर रहे हैं, इसको वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट कहेंगे, आगे लिखवाऊंगा। फिलहाल इस ओमेगा बाई बी को हम लोग के से डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ से फंक्शन आ जाएगा y बराबर आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक इक्वेशन है जिससे कि हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्कूल एग्जाम से पहले रट्टा मार के गए थे हम लोग कि भाई शॉर्टकट में देख लो यही होता है, बट आज के बाद याद रखना होगा। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर साइन ओमेगा टी से सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट होगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स से हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। बट आप लोग बोलेंगे कि सर आप थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें एक्स वैक्स आना चाहिए था, तो एक्स आ गया, टी आना चाहिए था, तो आ गया, ये साफ साफ दिख रहा है। नाउ दिस वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ये सबसे मेजर डिफरेंस, अगर शॉर्टकट में बात करो, क्लास नहीं किया हुआ, ठीक से पढ़ा हुआ नहीं, तो सबसे मेजर डिफरेंस यही है, y डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ t बस रिप्रेजेंट कर पाओ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t रिप्रेजेंट हो रहा है, तो किसी भी कीमत पर ट्रैवलिंग वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है। बाकी आगे देखते हैं, यहाँ तक आगे समझ में है ना। साइन साइन रहेगा, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी घुस जाएगा, सबको मालूम नहीं है जो लोग रेगुलर क्लास में t, और फिर इस k के जगह पर ओमेगा बाई बी फिर से घुसा देता है एक बार, ओमेगा बाई बी, तो ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई टी बाई बी यहाँ चलेगा इंटू एक्स। ओके वाली बात हो गई है ना। अब 1 बाई टाइम पीरियड के बारे में 9th क्लास से जानते हैं। 1 बाई टाइम पीरियड को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, 2 पाई 1 बाई टाइम 1 बाई टाइम पीरियड को f, दिस इज f बाई वी एक्स हो गया, चलेगा बात। ठीक है, आगे r साइन 2 पाई बाई टी टी माइनस, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्लास 9th में पहली बार पढ़े थे, दुनिया में हर वेव मोशन में काम करता है, वेलोसिटी बराबर लैम्डा इनटू एफ, ये हर तरह के वेव मोशन में काम करेगा। 9th का साउंड, 11th क्लास का केमिस्ट्री में जो भी आप वेव मोशन के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जहाँ पर पढ़े हैं, जहाँ पर आपको सब चीज़ सिखाया गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर जब नीचे की तरफ आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, विद द फ्रीक्वेंसी, सब वो वेव है, वहाँ पर भी काम करता है। ये सब अलग अलग चैप्टर में वेव मोशन में ये फॉर्मूला काम करता है, वेलोसिटी बराबर लैम्डा इनटू एफ, इसके बारे में अलग से आपको पढ़ाया गया है। ओके, सो दिस इज लाइक 2 पाई बाई लैम्डा है, तो इसमें 2 यहाँ तक था ना, है ना, 2 पाई बाई लैम्डा, हाँ ठीक है, एफ बाई बी के जगह पर, एफ बाई बी के जगह पर, एफ बाई बी के जगह पर 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा नीचे आ गया। अरे ये बात समझ में, 2 पाई को कॉमन निकालो, कितना बच गया, दिस इज लाइक टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। ओके है ना, और इस पर और थोड़ी सी अगर हम लोग डिस्कशन करें, है ना, तो 1 बाई टाइम पीरियड फिर से टी है, ये टी के जगह पर ये टी हो गया, अरे समझ, 1 बाई टाइम पीरियड के जगह पर फिर से फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी के जगह पर फिर से v बाई लैम्डा माइनस एक्स बाई लैम्डा, यार समझ में। और इसमें अगर हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा को भी अगर बाहर निकालेंगे तो y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, दिस इज r साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी, ये आंसर माइनस में मेरा डिराइव है, बट दिस फॉर्मूला विल बी प्लस माइनस एक्स। ये मैं आपको पहले एक बार शॉर्टकट में पढ़ाया था, फुल कट में ये लोग बात करें दिक्कत होगा तुम्हें, मेरे को नहीं, मेरे को आता है। वंस यू आर टॉकिंग आपको दिक्कत होगा, मेरे को आता है, मेरे एग्जाम में नहीं आने वाला, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है।
आपको लगता है आपको आता है तो आप ही बता दीजिए, ये अगर तुमको लग रहा है ये तो एकदम बच्चों का खेल है मैं ही बता तो आप बता दो, मेरे को क्या है, मैं सोता हूँ जाके, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मेरा एग्जाम नहीं है, तुमको दिक्कत होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है, अब कोई क्या ही कर रहा है, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। फिर मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ, एक दिन मैं ब्रेक लिया कल संडे को ये टॉपिक पढ़ाने के लिए, क्योंकि इतना टफ टॉपिक था, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मेरे से कोई बोले कि बिना किताब देखे डायरेक्ट लिख दो तो मेरे से हो नहीं पाएगा। तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसे एलिजिबल हो आईटी के लिए, मेडिकल के लिए, फिर ट्यूशन आके क्या ही करने का जरूरत है ना। सो दिस इज लाइक r sin 2 pi by lambda vt। अभी इस प्रूफिंग में माइनस में था, कब माइनस में लेंगे कब प्लस में लेंगे वो मैं क्वेश्चन में लिखवाऊंगा। कल परसों अपन डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा था, वो जब समझ गए तो ये तो बच्चों वाला ये हो जाएगा साइन कन्वेंशन इसका। फिलहाल ये है हमारा फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है। जब भी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन इक्वेशन x और t दोनों का फंक्शन हो तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होगा। जब y डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन इक्वेशन टाइम का फंक्शन हो वो सिंपल SHM का इक्वेशन होगा। ये प्रूफिंग है, स्कूल एग्जामिनेशन में काफी टफ हो जाता है तो इसका प्रूफिंग वगैरह पूछा नहीं जाता, बट जो लोग स्कूल एग्जाम देकर के ना इसका न्यूमेरिकल हर तरह के स्कूल एग्जाम से लेकर के मेंस नीट सब में कंसिस्टेंटली पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने का इसमें रूल ट्रिक रेगुलेशन फॉर्मूला अलग है, क्लास में बताया था। इसका न्यूमेरिकल वन समय हम लोग देखेंगे, इसमें x का कोफिशिएंट को हमेशा 1 किया जाता है। अभी आएगा क्वेश्चन, अभी देख लेना। फिलहाल ये इसका प्रूफिंग हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है। और चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग रेगुलर कर रहे थे, ये y का इक्वेशन क्या लिखे थे, ये y का इक्वेशन लिखे थे sin ओमेगा t। क्यों लिखे थे, क्योंकि जहां पर सोर्स में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था इट वाज SHM, बाद में जो है तुम इक्वेशन लिखे ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो एक स्टेप और समझना है। आप लोग में से जो लोग SHM का इक्वेशन लिखे थे याद होगा, आप लोग कॉपी निकाल लो अगर याद नहीं है तो। हर बार r sin ओमेगा t होता था क्या, r cos ओमेगा t भी हो सकता था और r sin ओमेगा t प्लस फाई भी हो सकता था फेज एंगल अगर कुछ हो तो। ये तो तब होता था जब फेज एंगल 0 पर होता है ना। तो ये यहाँ पर अब अभी थोड़ी देर पहले मैं ही बोला था प्रूफिंग का काम नहीं है, बट एक्चुअली में अच्छे बच्चे समझेंगे प्रूफिंग का काम होता है फिजिक्स में। जैसे आइडिया नहीं लगेगा तो दिक्कत होगा। और चीज एक चीज देखे, ये r sin ओमेगा t लिखे थे और p पॉइंट पर जाते जाते r को फिर r ही लिखे, वो शो करता है कि एम्पलीट्यूड सेम अगर ना हो तो ये भले प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो जाए बट तुम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते क्वेश्चन बनाते समय। जस्ट लाइक डॉपलर इफेक्ट में आजकल पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है कि कर्व में बॉडी ट्रेवल करेगा तो डॉपलर इफेक्ट नहीं फॉलो होगा, बट जो तुम फॉर्मूला लिखे थे वो जरूर फॉलो नहीं होता। कुछ वैसी ही बातचीत यहाँ पर भी है ना। ऐसा नहीं है कि यार अगर कम हो जाए तो वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं कहलाएगा, ऑब्वियस है वेव है प्रोग्रेसिव कर रहा है, बट ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ये लगाने के लिए एम्पलीट्यूड को सेम होना जरूरी है, ठीक है। और जो चीज मैं बता रहा था वो कुछ लोग समझ गए थे कि ये SHM का इक्वेशन सिर्फ यही नहीं होता, SHM का इक्वेशन r प्लस फाइव भी होता है। तो अगर इसको लेकर के आगे बढ़ते तो हमारा आंसर भी ऐसा ही कुछ आता है। अगर ये SHM का इक्वेशन मतलब सोर्स का लेकर के चलते तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कैसा आ जाता, r sin 2 pi by lambda vt प्लस माइनस एक्स प्लस फाइव अपना रहता है। जिसमें कोई घबराने का पैनिक करने का बात नहीं, आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर जो फाइव होता था वहां पर बराबर फेज, इनिशियल फेज एंगल या इनिशियल फेज जो भी बोलो, तो इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि घबरा के उल्टा पुल्टा कर दी क्या हो गया, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा नंबर, ये जो अभी प्रूफिंग किए थे, ये जो मैं अभी बताऊंगा इसको ध्यान से थिंग्स टू रिमेंबर में लिख लोगे। थिंग्स टू रिमेंबर में लिख लोगे, इसका काम पड़ेगा। ये अभी फॉर्मूला डिराइव हुआ था थोड़ी देर पहले, r sin 2 pi by lambda vt मतलब डिराइव, मेरा वाला जो डिराइव हुआ था माइनस एक्स था, तो मेरे वाले डायग्राम में माइनस एक्स डिराइव हुआ था ना, और वो किस तरफ जा रहा था, टॉपिक याद रहेगा, ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको याद करना, वेव विल ट्रैवल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब ये फॉर्मूला फॉलो होगा। किस तरफ जा रहा था मेरे डायग्राम में, वेव जो है वो उधर से भी तो आ सकता है ना, उधर से आता तो अगर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता तो वो प्लस हो जाता, और कुछ खास वाली बात नहीं है, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है इसमें। तो वो क्वेश्चन में देख दुख के करेंगे, ठीक है, ओके। और एक दो, जब ये आर्मी स्कूल वालों का क्वेश्चन पढ़ रहा था
एपीएस वालों का जब क्वेश्चन पढ़ता फाइनल में तो उसमें आप देखे थे उसमें VT माइनस एक्स नहीं एक्स माइनस VT के फॉर्म में था, तो वो भी चलेगा। जरूरी नहीं है VT पहले लिखा हुआ एक्स बाद में लिखा, कोई जरूरी नहीं हो सकता एक्स पहले लिखा हुआ VT बाद में लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये आर जो आपके डायग्राम में था, आपके वाले डायग्राम में आर क्या था, पॉजिटिव था कि निगेटिव था, ऊपर की तरफ जा रहा था। मेरे बोलने से थोड़ी ऊपर चला जाएगा, वो नीचे की तरफ भी हो सकता था। तो वो एक्चुअली में वो जो आर है वो माइनस आर भी हो सकता था। अरे सबको आ रहा समझ में, वो जो आर जो लिखे हो एम्पलीट्यूड इज, अरे बात को समझना नहीं तो फिर दिक्कत होगा इस में। ये मैंने पॉजिटिव लेकर के लिख दिया, मेरे बोलने से थोड़ी होगा, निगेटिव भी हो सकता था। मैंने माना कि पहली बार में आर का वैल्यू जैसे ऊपर से होते हुए जा रहा था, वो नीचे वाला भी हो सकता था। नीचे वाला होता तो आर का वो माइनस लिखते, आर मेरे को माइनस लिखने का मन नहीं कर रहा है, आर अपन माइनस नहीं लिखते हैं। अभी एसएचएम में भी नहीं लिखे थे एक, तो क्या करोगे, तो फिर मैथ का रूल लगाओगे, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। मैथ वाले लोग पढ़े, नॉन मैथ वाले लोग अब याद करो, कुछ किया नहीं जा सकता है। साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो आगे वाला माइनस मेरे को खत्म करना है, तो उस पूरे को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ, तो एंगल निगेटिव में आ जाएगा। तो ये जो है वो VT माइनस एक्स के ऊपर एक्स माइनस VT भी लिखा हुआ रह सकता है, तो उसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्वेश्चन देखोगे, कंपेयर करोगे, जो होना है ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन में। एक्स पहले लिखा हुआ हो, VT बाद में लिखा हुआ हो, उससे पैनिक नहीं करने का है ना। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व होता है। ये चैप्टर ये 11th में ये और 12th में चैप्टर का नाम है AC अल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी वेव ही बनता है। वेव का चैप्टर नहीं है बट सारा इक्वेशन कर्व पर बनता है, साइनोसॉइडल पर, साइन का फंक्शन पर, तो मैथमेटिकल टर्म वहां भी इन्वॉल्व है, तो उस पर पैनिक करने की जरूरत तुमको नहीं है। ठीक है, याद रहेगी ये बात, तो इसको कम से कम लिख लो। कितना मिनट हो गया, 26। तो 26 मिनट का वीडियो एक तरफ, और इसका क्वेश्चन बनाना जानते हो तो एक तरफ वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन निकाल लोगे तो काम चलेगा, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। अभी मैं 12 बता 3 स्कूल एग्जाम APS KP DAV तीनों में इसका न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आपको ऐसा ना लगे कि इसका न्यूमेरिकल मेंस नीट का ये प्रूफिंग स्कूल में है, इसमें एक्चुअली में उल्टा है, प्रूफिंग ही टफ है। जनरली हर चैप्टर में क्या है, आप लोग स्कूल एग्जाम देकर के प्रूफिंग आता है, इसमें उल्टा है। ये SHM में AC चैप्टर में न्यूमेरिकल ही दिखेगा, बोर्ड्स में भी 11th स्कूल एग्जाम में भी, इन सब का प्रूफिंग ही टेढ़ा मेढ़ा है एक्चुअली में। तो अभी खैर मेरे को आपके स्कूल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन एकदम कंफर्मेशन के साथ आता है वेव मोशन से। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, इट इज अ मोर देन इनफ हिंट दैट दिस इज बेस्ड ऑन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, tan sin 2 pi t minus 0.005x। अब इस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड बताना है, वेवलेंथ बताना है और वेव का वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। हमने जो इक्वेशन अभी बनाया था, हमारा इक्वेशन था क्या था, r sin 2 pi by lambda dt माइनस x, इसके साथ इसको हमें कंपेयर करना होगा, है ना। कुछ लोगों का स्कूल एग्जाम था तो थोड़ा कंफ्यूज कर गए थे कि शॉर्टकट वो दिन पढ़े थे तो परीक्षा में नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन बनाने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक ही रूल है, एक ही रेगुलेशन है, एक ही फॉर्मूला है। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर तुम x का कोफिशिएंट 1 कर दिए तो टाइम के बगल वाला जो कोफिशिएंट होगा वही वेव का वेलोसिटी होगा, इतना ही इसमें करना रहता है, ठीक है। तो ये तो नहीं लग रहा वैसा, क्योंकि यहाँ पर x के बगल में 0.005 है, तो इसको बनाना पड़ेगा। इसको किस तरह से बनाया जाए आप ही बता दीजिए, किस फॉर्म में बनाया जाए। दिस इज 10। अब इसमें हम लोग इसमें 0.005 को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, t बाई, सही हो गया, माइनस x। बोलो कोई दिक्कत करते हैं अभी। दिस इज 10 साइन, ये 5/1000 हुआ एक्चुअली में, 1/200, तो दिस इज लाइक 2 pi by 200, फिर t मैंने 200 इधर ऊपर आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, माइनस। अरे सबको समझ, अभी लिखना बंद करके थोड़ा बताना। अब ये है हमने जो फॉर्म में डिराइव किया था, ये उसी फॉर्म में है। अब आप बताइए आपका उपाय है। r जो है वो एम्पलीट्यूड था, तो r is 10 यूनिट्स। अगर
ऐसा यूनिट में होगा तो ऐसा यूनिट में नहीं, तो आर जो एम्पलीट्यूड है वही पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज 200 यूनिट्स। और तीसरा अगर इस फॉर्म में टी के बगल वाला v, v जो है वो वेव वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं। दिस इज वेव वेलोसिटी, दिस इज 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट्स पर सेकंड, जिस भी फॉर्म में हो, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह से बनाना। इसी तरह का आया भी था स्कूल एग्जाम में, पीएस वालों का, केवी वालों का, डेवी वालों का, तीनों का आया था। और कुछ इसी तरह से अप्रोच करना था, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी भी निकालना था। तो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है एफ, v बराबर मालूम है, v बराबर होता है लैम्डा इनटू एफ, है ना, v बाई लैम्डा। एफ v हम निकाले हैं 200, लैम्डा भी 200 है। 1 ऐसा यूनिट में मान लो हर्ट्ज लिख देते हैं, से रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ऑसिलेशंस पर सेकंड आ सकता है। अगर समझ गए तो अगला क्वेश्चन बना के दिखाना। मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर चैट क्यों देखूंगा? मेरा व्हाट्सएप का नहीं, इन लोग का। चलो बनाओ, तो इन लोग का व्हाट्सएप पर चैट मैं क्यों देखूंगा? y बराबर 10 का पावर -6 साइन 100t प्लस 20x प्लस पाई बाई 4 दिए, तो कुछ लोग समझ गए होंगे, है ना। इसमें 5 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो लिख ही रहा है कि ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ वेव तुम निकाल दो, हो जाएगा क्या? बताओ कैसे होगा खुद से। बच्चों बात मत करो यार, अंशु तो बॉडी की नहीं बना पाओगे, मतलब बना लेंगे, देख लेना। सही यहाँ पर बनाने का बात है, बस बनाना नहीं है। सही बना के दिखाएंगे भैया। ऐसे ही जाना 2 पाई बाई लैम्डा bt प्लस x प्लस 5। हाँ बच्चों बात नहीं, तो ये 5 को देखिए घबराना नहीं है, ये 5 है अपना, ठीक है, इसका काम नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। किसी क्वेश्चन में काम पड़ सकता है, इसमें काम नहीं। इसको करो उस फॉर्म में। x खाली रहना चाहिए, नहीं तो 20 कॉमन आएगा अंदर, 5t प्लस x प्लस 5/4, तो बस ये हो गया। इस फॉर्म से इसको सीधा कंपेयर किया जाए, है ना, तो क्या पता चला? 2 पाई बाई लैम्डा बराबर कितना पता चल रहा है, लेकिन हमें निकालना नहीं, हमें निकालना है सिर्फ v, t के बगल वाला v, t के बगल वाला v 5 मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सप्रेशन का आंसर। बाकी चीज पूछता तो जरूर निकालते, पूछा ही नहीं निकालते। मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ, बिटा दो। बुराई आई ये सब तो होता है। नेक्स्ट देखो यार, ये खुद से बनाओ सही सही। इफ y x t बराबर 5 साइन 25t प्लस 0.005 x प्लस पाई बाई 3 रिप्रेजेंट्स। अरे यार तुम लोग हद कर दिए, हंसे जा रहे हो तब से। पोप होकर जहां से नाक से क्या निकला बने। रिप्रेजेंट्स अ प्लेन प्रोग्रेसिव। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन, हो जाएगा क्या? करो करो, कर ही लिया हो लग रहा है। इसको किस फॉर्म में करना है? y x t r साइन 2 पाई बाई लैम्डा bt प्लस x प्लस 5, है ना। पाई का भी काम नहीं पड़ा, किसी क्वेश्चन में पड़े तो पड़े, अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा काम। तो क्या हो जाएगा? 5 साइन, किसको अकेला करना है? x को अकेला करना है। 0.005 को पहले कॉमन निकालेंगे, है ना। ओके, तो इसमें क्या बचेगा? 25 t बाई 0.005
प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3 से फिलहाल कोई काम तो लग नहीं रहा हमें, तो इनिशियल फेज अभी पूछा नहीं तुमसे तो काम भी नहीं पड़ रहा, तो बाकी उपाय करते हैं। ये वही अब थोड़े पहले के 5/1000 हो जाएगा ना, इसका पूछ नहीं रहा, चलो ठीक है, चलो यही बात है, पूछ नहीं रहा तो कर लेते फिर। टी के बगल वाला भी हो गया था, पूछ नहीं रहा तो सीधा करते, टी के बगल वाला भी हो गया, 20/25/0.005 कितना हो गया, 25/5/1000 5000। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में अगर क्वेश्चन है तो मीटर पर सेकंड, बाकी ऑप्शन में देख करके करना। इसको करो, ये होमवर्क रहा, अभी आगे पढ़ेंगे इसलिए वीडियो बंद मत करना, अभी आगे पढ़ेंगे। ये होमवर्क रहेगा, y x t का फंक्शन है 3 है, ये sin 36t प्लस 0.18x प्लस π/4 ये क्वेश्चन है। पिछला 3 क्वेश्चन एक तरीके से किए हैं। इसके बाद आप लोग वेलोसिटी का वेव, एम्पलीट्यूड, इनिशियल फेज एंगल और वेवलेंथ इसमें से निकालना, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, ये अभी जो लोग कर रहे हैं अभी करो, करके देखो और भी करना है, ठीक है। तो अभी तक इक्वेशन वगैरह लिखे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो प्रूफिंग वाला हुआ था वो बताओ क्या था। इट वाज लाइक r ठीक है, dt प्लस माइनस x, ठीक है। अब करना क्या है, अभी तो न्यूमेरिकल में देख ही रही है, वैसे वेव वेलोसिटी इसमें से निकालना हम लोग को मालूम है। तो ये जो v वाला है, ये v क्या था, ये v वाज आवर वेव वेलोसिटी, तो ये तो समझ ही गए, इसके लिए अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ। वेव वेलोसिटी निकालना है तो ये निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, अभी किए भी हो क्वेश्चन में, बट यहाँ फंस जाएंगे। पार्टिकल का वेलोसिटी अलग होगा, वेव वेलोसिटी तो समझ गए। प्रूफिंग इसीलिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। मैं बोला नहीं समझ में आए तो याद कर लो, बट मीनिंग क्लियर होना ही चाहिए फिजिक्स में। पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल तो अपने पोजीशन पर ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा था, उसका स्पीड भी तो निकालोगे, वो कैसे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए बताओ आप ही लोग क्या कर सकते। पार्टिकल वाज डूइंग व्हाट, पार्टिकल वाज सिंपल हार्मोनिक के आगे बढ़ रहे, मोशन है भैया, और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है। एक ही तरीका है दुनिया में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, ठीक है। ये फंक्शन जिस भी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा उसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो वेलोसिटी आएगा वो पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा। वेव वेलोसिटी अभी 4-5 न्यूमेरिकल में निकाले हो लगातार, x का कोफिशिएंट अगर 1 हो गया तो t के बगल का कोफिशिएंट भी होगा, वो वेलोसिटी ऑफ वेव है। पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा जाए, कोई उपाय नहीं है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिफरेंशिएट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरे सामने ये है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बाकी जो लोग अबव एवरेज समझ में आ गया होगा कि इसका जो भी आंसर आएगा वो आप ऐसा फॉर्मूला याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो इसका होगा, प्लस वाले का करोगे तो अलग होगा, x पहले लिखा रहेगा बीटी बाद में लिखा रहेगा तो उसका अलग आएगा, x पहले माइनस बीटी बाद में तो अलग अलग है। जिसका फॉर्मूला हम लोग पार्टिकल का वेलोसिटी का याद नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मोशन में है पार्टिकल, तो मोशन में है, डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा। वो अब क्या ही याद करोगे घर में। बाकी इसका अगर करना पड़ जाएगा तो ये तो वेव वेलोसिटी हो गया, अगर पार्टिकल वेलोसिटी निकालना पड़ जाए, समझ आ रहा है ना पढ़ने वाले हो कि दौड़ने वाले, ये बताओ। दौड़ने वाले देखिए, पार्टिकल वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन चल भाई बता। अब इसमें अभी मैं बताता, नॉन मैथ्स वाले को थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा चेन रूल वगैरह सब इन्वॉल्व होगा, बट मैं तो पढ़ाया हूँ डिफरेंशिएशन यार। तो बताना, ये भी लगता है एक्स और टी का फंक्शन ही आएगा, करके देखते हैं वैसे आएगा, देखते हैं डिफरेंशिएट करके। चलो भाई बताओ, जिनका डिफरेंशिएशन क्लियर है। आर का आर बाहर, साइन फलाना का कॉस फलाना, दिस इज कॉस 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस एक्स। अभी चेन रूल लग रहा है ना, साइन फलाना का कॉस फलाना, अब आगे डिफरेंशिएट करना है अभी, है ना, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और चलो बताओ कितना कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा बीटी, ये साइन है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, cos 2 पाई बाई लैम्डा बीटी इंटू 2 पाई
बाई लैम्डा इंटू वी होगा ना, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी और कुछ नहीं आएगा। बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर गए तो कितना आ गया, इसका जब डिफरेंशिएशन v से कंफ्यूज मत कर जाना, ये तो याद करवाया जा रहा था v, फिर ऐसे कंफ्यूज मत करना। अब जो v है इसको इस v से मत कंफ्यूज करना, ये जो v है ये वेव वेलोसिटी है। अब तुमको पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है, इसको कैपिटल v या कुछ ऐसा लिख दो या नीचे पार्टिकल लिख दो, पार्टिकल का वेलोसिटी है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो r साइन डैश का डिफरेंशिएशन r cos डैश, ठीक है। और फिर चेन रूल आप लोगों को मालूम है कि 2 पाई बाई लैम्डा bt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा v बाहर आ जाएगा और t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहां आ जाएगा, तो वो इसका यहाँ पर उपाय जो है वो लग गया है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये किसी को याद नहीं करना होता, ये क्यों याद करोगे, सीधा सा हिसाब है, पार्टिकल वेलोसिटी पूछा जाए तो ये जो मोशन दिया हुआ रहेगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो उसको डिफरेंशिएशन करोगे तो जो होगा सो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल काम जो करना बच गया उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम जो है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल काम उसको करते हैं, जरा सा आप लोग बताना जरा सा। ओके, ओमेगा बराबर हमें मालूम होता है ये होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई एफ और v बराबर होता है लैम्डा इंटू एफ। ये v ये वाला भी नहीं है, कंफ्यूजन मत कर जाना, तो दिस इज लाइक मतलब ये भी यही वाला भी है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव कितना हो गया, दिस इज 2 पाई v बाई लैम्डा, तो ये देखो 2 पाई v बाई लैम्डा के जगह पर ओमेगा मैनेज कर सकते हैं, तो अब ये बताना v ऑफ पार्टिकल ये कितना हो गया, r ओमेगा cos 2 पाई बाई लैम्डा। अब इसमें फिर मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व है, नॉन मैथ्स मैथ सबके लिए बराबर है, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। cos फलाना का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। cos फलाना का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ से v जो आएगा वो, अगर मेरे को मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछे, अगर बोले मैक्सिमम, तो फिर इसमें रहेगा 1 और ये r ओमेगा से आ जाएगा, और यही सर्कुलर मोशन में भी आया था, v मैक्सिमम बराबर r ओमेगा, सर्कुलर मोशन में भी आया था। और वही चीज हम लोग देखें, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन को x एक्सिस और y एक्सिस पर गिराने पर वो SHM का इक्वेशन बन रहा था, वही SHM का सोर्स पे लिखे तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिख दिया, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछ ले तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि ये कौन याद करके जाएगा, r ओमेगा cos 2 पाई बाई लैम्डा bt माने, याद करके भी फायदा नहीं, क्योंकि 4 अलग अलग बार आएगा तो अलग अलग बार आंसर आ जाएगा, तो ये नहीं याद करना। बट मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ वेव प्रोग्रेसिव मतलब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हर बार सेम आंसर आएगा r ओमेगा। तो जो लोग अब एवरेज, जो लोग समझ रहे होंगे कि इस टॉपिक से जब क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस नीट में, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कभी नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ही पूछा जाता है। मतलब अभी जितना तुम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें निकाले थे ना, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वैसे ही लास्ट में वेलोसिटी ऑफ वेव भी पूछा रहेगा। 5वां नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखा रहता है, तो उसमें सिर्फ r ओमेगा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखो, जो लोग अब एवरेज, जो लोग के दिमाग में जा रहा होगा इसको डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किए, x का क्या हुआ इसमें, है ना, कांस्टेंट है, तो मैं बोला तो मेरा सुन के बता दिया। एक्चुअल में जो लोग अब एवरेज, उन लोग थोड़ा सा दिमाग निकालना, किसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं, पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, अपने जगह पर आगे पीछे, वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है क्या, वो जा ही नहीं रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वो तो उसके लिए कांस्टेंट स्थिर वैल्यू है, वेव के लिए वो वैल्यू है, बट आप तो पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, पार्टिकल तो अपने जगह पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसमें एक्स का वैल्यू से तुमको क्या लेना देना है, उसके लिए कांस्टेंट क्या मतलब, वो कुछ है ही नहीं उसके लिए, इसको ख्याल रखना है ना। इसमें कुछ लोगों का दिमाग चल रहा था कि उसको क्यों नहीं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बी आ जाएगा, बट पार्टिकल का निकाल रहे हो, पार्टिकल अपने जगह पर ऑसिलेट कर रहा है, वाई फंक्शन है ये, ऐसे सोचो वाई का फंक्शन है, वाई वाला खेल है, पार्टिकल तो वाई एक्सिस पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसके एक्स पर तुम क्यों डिफरेंशिएशन करोगे, करना ही नहीं है। वेव का पूछा जाता तो जरूर करेंगे, कर ही रहे हैं तब से, है ना। पार्टिकल का इसमें एक्स कांस्टेंट माना जाएगा, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये एक्स जो है वो कांस्टेंट आएगा।
v फंक्शन आंसर देखो कैसा है, v इज अ फंक्शन ऑफ t एज वेल एज x। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो तुम बोल सकते हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा यार, हमें x पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा वो। कर रहा है। मैथमेटिकल आंसर आपके सामने है, vt माइनस x, इसका फंक्शन जब रिप्रेजेंट होगा वो x का फॉर्म ही पे आएगा। ये x हट थोड़ी गया, जीरो थोड़ी हो गया इसका आंसर, इसका डिफरेंशिएट नहीं किए हैं, आंसर थोड़ी जीरो हो गया। ख्याल रखना है ये सब चीज मैथमेटिकल टर्म्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब लास्ट में इसमें एक चीज और हमें कैलकुलेशन के लिए मालूम रखेगी, तो इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आप लोग के पास जो भी किताब होगा उसमें देखना, मतलब अभी जितना क्वेश्चन अलग से क्या, अभी 4-5 क्वेश्चन किए हो ना, वो 4-5 क्वेश्चन में क्या निकाले हो, वेव का वेलोसिटी घर पे जाकर के यही होमवर्क रह जाएगा, सब में मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आपका होमवर्क हो जाएगा, सब में आर ओमेगा आंसर हो जाएगा, आर मालूम ओमेगा मालूम। तुमसे किसी भी जेईई मेंस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आया है पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम ही पूछा गया, तुम क्वेश्चन मिला लो प्रीवियस ईयर का जाएगा। वेव का वेलोसिटी ठीक है, बट पार्टिकल का जब भी पूछा गया मैक्सिमम वाला ही पूछा गया, याद रहेगा ना। तो अलग से मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अभी जो 5 क्वेश्चन किए उसी में मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकाल लेना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है, एक होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, अभी चारों न्यूमेरिकल में मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे, जो पिछला 4 क्वेश्चन किए हैं सब में मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे। पार्टिकल वेलोसिटी निकाल ही नहीं पाओगे, आंसर ही नहीं आएगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकलेगा। ठीक है, मैंने निकाल पाओगे नहीं, बट वो फंक्शन के फॉर्म में आंसर हो जाएगा, तुम निकालोगे कुछ आंसर उनकर नहीं आने वाला। ठीक है, आंसर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का आएगा। ये होमवर्क लगा ना, मैं चेक करूंगा अगले क्लास में। ठीक है, तो एक लास्ट चीज एक कर लेते हैं, इसमें मिटा दूं, तो ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी याद रखना आर ओमेगा। और लास्ट रहा स्पेस का, क्या करें, तो स्पेस का 2 काम कर सकते हैं। एक तो अभी आप लोग 1-2 क्वेश्चन में खुद ही इनिशियल फेज खुद ही पहचान ले रहे थे, इनिशियल फेज अभी खुद ही आप लोग पहचान ले रहे थे, ऐसे आ रहा है। इनिशियल फेज तो तुम खुद ही निकाल ले रहे थे, ये तो अभी 1-2 क्वेश्चन में किए। ये वाला थोड़ा निकालना सीखना पड़ेगा, फेज डिफरेंस है ना, तो इसके लिए फिर थोड़ा सा मैथमेटिकल पंगा है, थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जब प्रोजेक्शन एसएचएम में समझाया था वो है, उतना भी नहीं है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पकड़ाने का चांसेस है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस से निकलता है। तो फेज के बारे में पढ़े थे जो लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एसएचएम। वो वाला डायग्राम अगर निकालना है तो निकाल लो, और अगर याद है तो अपने दिमाग से लगा करके बताना। ऐसा था, अब पूरा डायग्राम तो मैं बनाने वाला हूँ नहीं, बट ये बताया गया दिस वाज इनिशियल फेज, जिस क्वेश्चन में फेज था तो ऐसे फेज था, और जिसमें नहीं था तो यहाँ से शुरू करते थे, था ना, इसी हिसाब से। बहुत कमाल का टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एसएचएम। बड़ा फेमस टॉपिक है, यही नहीं समझे तो पूरा चैप्टर एक तरफ जाएगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट नॉलेज एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, खैर अभी कुछ दूसरा काम करना है, इस फेज का ये इनिशियल फेज रहे तो बहुत अच्छी बात है, जो कि अभी आप लोग 1-2 क्वेश्चन में π/4 फलाना ठिकाना निकाल दिए थे। अब है बॉडी मूव कर रहा है इधर से उधर, तो फेज डिफरेंस निकालना, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। इनिशियल फेज तो बता दोगे देख के π/4 π/3, फेज डिफरेंस बताना पड़ेगी, इधर से इधर गया तो उसका फेज कितना हुआ, फेज डिफरेंस कितना हुआ वो बताना है, तो उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, एक कंप्लीट वेवलेंथ अगर लैम्डा, एक कंप्लीट वेवलेंथ अगर एक कंप्लीट वेवलेंथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर कंफ्यूज मत कर देना, इसका प्रोजेक्शन को सोचना, पहले पढ़ाएगा क्लास में, उसको समझना और फिर बताना। एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा हो गया तो ये फेज एंगल 360 डिग्री का घूमेगा, 360 डिग्री अगर घूमा ऐसे, हाँ उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2π रेडियन आएगा, 2π रेडियन में एक कंप्लीट वेवलेंथ है ना, तो एक रेडियन में है ना, एक रेडियन में x, थोड़ा गलत हो रहा है, लैम्डा पे 2π ऐसे ऐसे, लैम्डा पर 2π पूरा अगर एक वेवलेंथ हुआ तो एक पे रेडियन है ना, और x पे रेडियन होगा ना, यही वैल्यू हो जाएगा हमारा फाई, मतलब इनिशियल फेज नहीं, फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस निकालना पड़ जाए,
फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोला, इस पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा। फेज डिफरेंस अगर निकालना पड़ जाए तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल फेज तो देख करके बता दोगे, पाई बाय 4 पाई बाय 3। फेज डिफरेंस हो जाए तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x फॉर्मूले का यूज करोगे। इससे फेज डिफरेंस जो है, जब एस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है वो प्रोग्रेस कर जाए और दो पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस पूछा जाए तो उसमें हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाना तो एक तरफ रहेगा, एक चीज अपने दिमाग में रख लेना, कहीं पर नोट्स कॉपी में लिखना होगा तो लिख लेना। आज का जो क्लास है उसका समरी यही रहा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दो डेफिनेशन है, एक तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, दूसरा चीज एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, तीसरा नंबर फेज डिफरेंस हर पॉइंट पर ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, क्योंकि फाई का वैल्यू जो है दैट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। तो जैसे जैसे x आगे जाएगा हर पार्टिकल का वेव मोशन के समय फेज डिफरेंस का वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगा। इनिशियल फेज मान लिया सेम आएगा, बट फेज डिफरेंस हर बार अलग अलग आएगा, है ना। तो ये कहीं पर लिख लो। प्रोग्रेसिव वेव में एक क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं। प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड सेम, फेज डिफरेंस इनिशियल फेज नहीं, फेज डिफरेंस हर पॉइंट पर अलग अलग। तो फेज डिफरेंस निकालोगे तो इट विल बी डिफरेंट, फेज डिफरेंस विल बी डिफरेंट, क्योंकि सीधा सीधी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। और एक क्वेश्चन मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। देखो तो लास्ट क्वेश्चन है ये, फॉर ट्रैवलिंग वेव वाई एक्स टी। किसका क्वेश्चन, देखो साइन का लगातार कर रहे थे, बट मैं तो बोला था कि साइन का होगा, ऐसा कौन सा बात है, कॉस का हो सकता है। तो आया कॉस का घूम फिर के 2 पाई 5t माइनस 0.016x प्लस 0.45, वेयर x और y आर इन सेंटीमीटर है, t सेकंड्स में। एक बार में मैं बोला नहीं कि साइन का होगा, क्वेश्चन साइन का दिख रहा था, कॉस का क्या कर सकते हो। अब देखो निकालना क्या है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज नहीं, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एट 2 पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन दिया हुआ, एक बार 2 मीटर है, एक बार 0.8 मीटर है, एक बार लैम्डा बाई 4 है, एक बार 3 लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी बताओ। पहले जो रूल रेगुलेशन था वही फॉलो करेंगे, पहले तो जो कर रहे थे वही कर देंगे। हम लोग किए थे r, इस बार cos में लिख लेंगे, है ना। इसमें दिक्कत यह कि 2 पाई पहले से बाहर निकाला हुआ, उसको अंदर करना पड़ेगा। नहीं, इसमें 2 पाई पहले से बाहर निकाला, उसको अंदर करो, बोलो बोलो। 2 पाई इंटू 5t लिखते हैं, 10 पाई तो होगा बट ठीक है, माइनस 2 पाई इंटू 0.016x प्लस 2 पाई इंटू 0.45। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। इस बार इनिशियल फेज तुमसे पूछा नहीं है, बट पूछता अगर तो आंसर 0.45 नहीं होता है, 2 पाई इंटू 0.45 होता अगर पूछता। तो ये आ रहा है समझ में, 2 पाई बाहर पहले से निकाला हुआ था, इसमें अंदर घिसका देंगे तो ये इस फॉर्म में है ना, तो ये 2 पाई इंटू 0.45 होता। पूछा नहीं है तो हम लोग भी नहीं करेंगे, हमें जो चीज मालूम है वो करते हैं। 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्स खाली रहना चाहिए, यहाँ नहीं है, क्या करेंगे, इस 2 पाई को अपना रहने देते हैं, यहाँ पर भी 2 पाई को बाहर निकालते हैं। 2 पाई तो बाहर आएगा ही, और x खाली करना है तो बाई 0. सॉरी इंटू 0. चलो आगे 5t बाई माइनस एक्स, इसका ठीक है। ये है 2 पाई अंदर है, इसका मैं क्या ही करूँ, इसका काम नहीं है, ओके है। आप थोड़ा बताओ थोड़ा सा उपाय, तो तुमसे कोई पूछा नहीं है, पूछता तो भी बता देते, वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन कोई पूछता तो बता देते, पूछा नहीं। इस बार कुछ और पूछा गया तो ध्यान से निकालना पड़ेगा। इस बार तुमसे ये फाई नहीं, ये फाई नहीं, फेज डिफरेंस पूछा गया है। ये वाला जो फाई होता है वो इनिशियल फाई होता है, इनिशियल फेज, ये नहीं पूछा गया है, फेज डिफरेंस पूछा गया है। किसी चीज से डिनोट कर लो, वैसे फाई से ही डिनोट करते हैं, मेरे हाथ में तो है नहीं। अभी थोड़ा सा समझने के लिए इसको हम लोग ऐसे डिफरेंस है, कैसे डेल्टा फाई लिख देते हैं,
वैसे फाई से डिनोट करते हैं, बट फाई तो हम लोग इसमें इनिशियल फेज का याद नहीं, और इसका फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया गया, जैसे लाइक 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स लिख देते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस है दो पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बीच में, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो, तो चलो इस बार वीटी का तो वी का काम पड़ा नहीं, बट 2 पाई बाय लैम्डा तो निकाल के रख सकते हैं। 2 पाई बाय लैम्डा बराबर कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा बराबर 2 पाई इंटू 0.016, ये निकल गया। बी पूछा नहीं था, पूछता तो निकाल देते हैं। अब पहला क्वेश्चन में क्या पाई काट लीजिए। नहीं काटेंगे, काम काटेंगे नहीं, क्योंकि ये निकालना है, और इसमें काम ही 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स का है, तो ये 2 पाई बाय लैम्डा फिर काट दोगे तो तुम्ही को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ था 2 मीटर, एक्चुअली में एक्स का नहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू है, ठीक है ना, चेंज दो पॉइंट के बीच का, तो ये वाला निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाय लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर निकाला हुआ है 2 पाई इंटू 0.016 इंटू 2, कितना हो गया 4 पाई 0.016 64 6.4 पाई जो आ जाए, कितना देगा कैलकुलेशन करने को 6.4 पाई 0.064 पाई जो आ जाए, ठीक है। इसको मीटर, ये सारा सेंटीमीटर में था ना, ये हम लोग किए नहीं, यहाँ पर यही गलती हो गई, ये सेंटीमीटर में होगा, है ना, तो कितना हो गया आप बताओ, अब वो ना 6.4 पाई, और एंगल निकाल रहे हो, दिस इज रेडियन, बस रेडियन पर सेकंड मत कर देना, आगे समझ। बाकी सारा हो जाएगा कि कर दूं, दूसरे वाले में एक्स का वैल्यू 0, एक्स नहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.8 मीटर, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरे वाले में तो और अच्छा है, डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा भी कट जाएगा, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। और चौथे वाले में भी डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा बाय 2, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हमारा हिसाब किताब है। तो आज के क्लास में क्या क्या सीखे, पहले ट्रैवलिंग वेव का डेफिनेशन, फिर उसका इक्वेशन जो कि एसएचएम के इक्वेशन से अलग आया, फिर उसका प्रूफिंग जो कि काफी टफ है, स्कूल एग्जाम हो गया, तो मेरा बोलने का मतलब है कि उसका प्रूफिंग रख के क्या करोगे, मीनिंग समझ करके रखना। फिर उसका एक इक्वेशन आया, इक्वेशन से क्वेश्चन बनाना सीखे, और उसके बाद फिर वेव का वेलोसिटी तो बहुत आता है एग्जाम में, आर्टिकल का वेलोसिटी जब पूछा जाए तो मैक्सिमम वाला पूछा जाएगा, इनिशियल फेज तो पहचान लेते हैं, फेज डिफरेंस पूछा जाएगा, तो ऐसा साइन पर क्वेश्चन ट्यूशन टीचर प्रैक्टिस करवाता है, बट कॉस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये टॉपिक हो गया खत्म। कल से हम लोग पढ़ेंगे ट्रैवलिंग वेव के बारे में, नहीं ट्रैवलिंग तो हो गया, कल से स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव क्या, क्यों, किस लिए, कब, कितना, वो कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।